अगला मामला जो है ये आपका 15 पॉइंट है, जिसके बारे में काफ़ी क्वेरी आ रही है। तो हैव यू केप्ट अंडर डिटेंशन, कभी आपको बंदी बनाया गया है? येस नो। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, क्या आपको कभी अरेस्ट किया गया है पुलिस के द्वारा? येस नो। हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, क्या आपके खिलाफ कभी किसी कोर्ट ने डिसीजन वगैरह दिया है? दैट इज़ हैज़ ए चार्जशीट इन क्रिमिनल केस बीन फाइल्ड अगेंस्ट इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो प्रोसिक्यूट अगर आपके क्रिमिनल केस में किया गया है, तो सिविल केस वगैरह है तो उसमें आपको परेशान नो कर देना है। इफ़ एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, यहाँ पे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये क्रिमिनल केस है, सिविल केस की बात नहीं चल रही है। तो क्रिमिनल केस अगर आपके खिलाफ हुआ है या पेंडिंग है तो येस नो करना है। अगर कोई सिविल केस है तो उसके चक्कर में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ज़मीन जायदाद के जो मामले होते हैं वो सिविल केस होते हैं, अगर आपको मारने धारने का कोई केस है तो वो क्रिमिनल केस होता है। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, अगर आपको कभी किसी कोर्ट ने आपके खिलाफ कोई निर्णय दिया है तो ये बताना है, चाहे कोई भी मामला हो, चाहे फिर सिविल हो या चाहे फिर आपका क्रिमिनल हो। फिर उसके बाद इज़ एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग, ये तो हो गया था। फिर वेदर डिस्चार्ज एक्सपेल्ड, किसी गवर्नमेंट जॉब या इंस्टीट्यूशन या ट्रेनिंग वगैरह से आपको कभी निकाला तो नहीं गया है, रेस्टिकेट तो नहीं किया गया है, वो पॉइंट है फॉर जी, वो फिल करना है। और फिर उसके बाद एच पॉइंट में फिल करना है कि आपको किसी स्टेट सर्विस मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होते हैं, इनके द्वारा डिबार तो नहीं किया, डिस्क्वालीफाई तो नहीं किया गया, येस नो। तो अगर इनमें से कोई भी पॉइंट, देखिए केस के मामले में आपको मैं बता दूं कि अगर कन्विक्शन हुआ है किसी भी सिविल केस में, जो कि ये वाला पॉइंट है, तो उसको डिटेल को फिल करनी है। बाकी जो आपका प्रोसिक्यूशन का है और कोई केस पेंडिंग वाला जो है वो आपका क्रिमिनल वाला है और कुछ नहीं है। अगर कोई सिविल केस वगैरह है तो आपको यहाँ पे भरने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर इनमें से कोई पॉइंट अगर आपका येस है तो उसकी डिटेल आपको इस जगह पर भरनी होगी। और मैं आपको बार बार बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको बिल्कुल सच्चाई के साथ देनी है, इसमें कोई भी झूठ नहीं लिखना है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन के समय ये चीज़ आपकी जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके लोकेलिटी के, यानी कि कोई भी दो बंदों के नाम लिखने हैं आपको लोकेलिटी के अपने। अब देखिए अगर आपका परमानेंट एड्रेस और मतलब प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप अपना दोनों मतलब जो बंदों के नाम है वो परमानेंट एड्रेस के देंगे। बट अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस अलग अलग हैं तो आपको अपने प्रेजेंट एड्रेस के जो दो लोकल बंदे हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं आपकी लोकेलिटी के, उनके नाम लिखने हैं। फिर उसके बाद मैं आपको पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में एक चीज़ क्लैरिटी दे देता हूँ। देखिए अटेस्टेशन फॉर्म जो है ये पूरा ये आपका वहाँ पर जाता है पुलिस वेरिफिकेशन के समय स्कूल के द्वारा इसकी ही फ़ोटोकॉपी, इस अटेस्टेशन फॉर्म की फ़ोटोकॉपी भेजी जाती है। बट इसका पूरे फॉर्म का आपके पुलिस वेरिफिकेशन से कोई विशेष मतलब नहीं होता। सपोज इसमें SC ST पूछा गया है या OBC पूछा गया है तो उससे कोई विशेष मतलब नहीं है। आपका प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, उससे कोई विशेष मतलब नहीं है। आपका जो वाला कॉलम है, यानी कि 15 नंबर वाला जो बॉक्स है, ये इससे मतलब होता है आपका पुलिस वेरिफिकेशन का। तो आपने कॉलेज वगैरह की डिटेल्स में क्या भरा है उसका पुलिस वेरिफिकेशन से कोई विशेष मतलब नहीं है। तो आप परेशान ना हो, ऐसा नहीं है कि आप पुलिस आपके कॉलेज में जाकर चेक करेगी, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। पुलिस वेरिफिकेशन आपकी सिर्फ क्रिमिनल डिटेल्स पता लगाने के लिए होता है कि आपके खिलाफ कोई आपके लोकल थाना में, यानी कि परमानेंट एड्रेस के या प्रेजेंट एड्रेस के लोकल थाना में या कहीं पे भी आपके खिलाफ कोई केस वगैरह तो दर्ज नहीं है। तो इस प्रकार से पुलिस वेरिफिकेशन आपका होता है।